अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर मुश्तमिल स्पेशल सीरीज़। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस सबक में कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं। आइए देखते हैं कि इन मिक़दारों को हम कौन सी अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले देखें, इनिशियल वेलोसिटी या इब्तदाई वेलोसिटी को हम vi से ज़ाहिर करते हैं। फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी को हम vf से ज़ाहिर करेंगे और एक्सेलरेशन को हम a से ज़ाहिर करते हैं। डिस्टेंस या तय करदा फासले के लिए हम कैपिटल S साइन यूज़ करते हैं और वक़्त या टाइम के लिए हम स्मॉल t इस्तेमाल करते हैं। ये 5 मिक़दारें हैं जिनसे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 5 मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है vf इज इक्वल vi प्लस at। यहाँ देखें vf, vi, a और t ये 4 मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तीनों मसावातों में, तीनों इक्वेशंस में अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम कोई भी चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम तय करदा फासला s मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ तय करदा फासले का जिक्र नहीं है। ये vf, vi, a और t इनके ताल्लुक़ को दिखा रही है। देखें हरकत की दूसरी मसावात, s इज इक्वल vi t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये फासला, इब्तदाई वेलोसिटी, वक़्त और एक्सेलरेशन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो इसमें भी 4 मिक़दारों का आपस में ताल्लुक़ दिखाया गया है। इसमें वक़्त t का जिक्र नहीं है, तो वक़्त t मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको इस्तेमाल करके हमने चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और 10 सेकेंड्स तक वो चलती रहती है। इस दौरान वो कितना फासला तय करेगी हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, बल्कि वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करेंगे। यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, हम इसको बेस यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 बार 60 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट
और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 दफ़ा 60 पर 60 पर डिवाइड करने से ये पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 0 0 से कैंसिल कर दिए हमने, ये 6 और 6 मिलके 36 बनाते हैं, और ये ऊपर हमने 36 से इसको कैंसिल कर दिया है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। वक़्त हमें बताया गया है t इक्वल 10 सेकेंड्स, और हमने मालूम करना है कि इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये ट्रेन। अब यहाँ देखें, पहला ही क्वेश्चन है और इसमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं हो रही। हमारे पास v है और टाइम t है। तो ज़रा सोचें ये क्वेश्चन फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है वेलोसिटी जो है वो तय करदा फासला और वक़्त को डिवाइड करने से हासिल होती है। v इज इक्वल एस ओवर टी। तो इससे हम t को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं और s के लिए फार्मूला बना लेते हैं v मल्टीप्लाई t। इस फार्मूले को लिख लेते हैं और इसमें v और t की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 100 मीटर। ये है हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें यहाँ देखें हमारे पास स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? एक ट्रेन है जो रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू करती है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट की हालत से मूव करेगी तो उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। फिर टाइम दिया है 100 सेकेंड, डिस्टेंस 1 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो बेस यूनिट है, वो मीटर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम इसको नोट कर लेंगे। और हमने फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो मालूम करना है। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि तीनों मसावातों में एक्सेलरेशन a मौजूद होता है, जबकि यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो एक्सेलरेशन के बगैर हम vf मालूम नहीं कर सकते। किसी भी एक इक्वेशन में एक नामालूम मिकदार हो तो उसको हम मालूम कर लेंगे, लेकिन एक इक्वेशन में अगर 2 मिकदारें नामालूम हो तो वो हम मालूम नहीं कर सकते। तो पहले हम एक्सेलरेशन a मालूम करते हैं। देखें ये हमारे पास हरकत की तीनों मसावातें हैं। पहली मसावात में vf भी है और a भी है, तो ये दोनों हमें मालूम नहीं है। थर्ड इक्वेशन में a और vf ये दोनों हैं, तो ये दोनों हमें मालूम नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन है लेकिन vf नहीं है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। s 1000 है, vi 0 है, t 100 और या t स्क्वायर है तो ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा। a हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसको हम ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे। 0 100 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और यहाँ 100 का स्क्वायर हम मालूम करेंगे, ये 10,000 आ जाएगा। यहाँ इस 2 को 10,000 को हम कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 5000। a मल्टीप्लाई 5000। 5000 को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और इनको 1000 डिवाइडेड बाय
5000 हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें? देखें, फर्स्ट इक्वेशन से भी हम मालूम कर सकते हैं और थर्ड से भी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें हम vi की वैल्यू 0 है, a 0.2 है और टाइम हमारे पास 100 है। तो ये तो 0 है, 0.2 और 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट है कि अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, it accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये आधे मिनट तक मूव करती है, हाफ मिनट तक, 30 सेकेंड लिख लेंगे। और फिर एक्सेलरेशन दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नोट कर लेंगे हम। हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये हमने मालूम करना है। हमारे पास vi, t और a दिया गया है। तो देखते हैं, हमने डिस्टेंस s मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास vf यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी vf आ रहा है, थर्ड में भी vf आ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम s जो है तय करदा फासला वो मालूम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख लेते हैं s इज इक्वल vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। s की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है। vi 10 है, t 30 है, 1/2 एक्सेलरेशन 0.2 है और t 30 है, उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ हम 10 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 300 आ गया। यहाँ 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। 2 और 900 को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 900 को 2 पे डिवाइड करें तो 450 आता है। अब 300 प्लस 0.2 और 450 को मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। इनको ऐड करने से हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 390 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम देखिए, हमेशा अब हमारे पास बाकी तमाम मिकदारें मालूम हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। vi 10 है, एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम 30 है। 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। इनको ऐड करें 10 प्लस 6 तो 16 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप हमारी वीडियोस हमारे इस चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप अपना सवाल जो है वो, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
तो बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।